कितने साल तक आप रखेंगे किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज? आप ये बता हमने दीजिए। इनको 2021 में सर बोला कि आप में नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कितने साल तक? देखिए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने सर आरबीआई को भेजा कि इसमें ठीक है ना, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी। आप किस अथॉरिटी से आप इनका बैंक अकाउंट? नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल कुमार और आप देख रहे हैं अंशुल वन चैनल। दोस्तों, अगर आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के द्वारा आप लेन देन कर रहे हैं तो आपका खाता हो सकता है फ्रीज हो जाएगी, आप सावधान। अगर आप फोन पे या गूगल पे किसी भी तरीके से यूपीआई चला रहे हैं तो आपके खाते को बैंक की ओर से किया जा रहा है फ्रीज। आपने एक छोटी सी क्लिप देख ली होगी शायद इस वीडियो में जो अभी चली थी शुरू में, शायद नहीं भी देखी होगी तो आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप ये सब यूपीआई के द्वारा लेन देन कर रहे हैं तो आपका आपके खाते के साथ हो सकता है बहुत बड़ा घोटाला। आपका पैसा और आपको टाइम पर नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा? आप जितने भी कमा रहे हैं बैंक के अंदर जमा कर रहे हैं और जमा करने के बाद आपके पैसा आपको नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? एक बार सोचना फिर बताना आप कमेंट करके। दोस्तों, आपने एक छोटी सी शायद क्लिप देख ली होगी, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करके आप सभी को बता देना चाहता हूँ। ये एक लड़का था, इसने अपने दोस्तों को पैसा सेंड किया और इसके खाते को बैंक के कर्मचारी जो बैंक के मैनेजर होते हैं उनके द्वारा बैंक के खाते को फ्रीज कर दिया गया इस लड़के का। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बैंक के मैनेजर से बात हुई तो बैंक के मैनेजर वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां बड़े बड़े जज बैठे हैं, ठीक है। अब एक ये लड़का था, इसने कहीं अपने यार दोस्तों को 1000 या 2000 रुपए के समथिंग पैसे पे किए। वो उस लड़के को जानता था, फिर भी इसके खाते को फ्रीज किया। आपके मन में एक बात आ रही होगी, फ्रीज तो तब होता है जब हमारे खाते के साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, तब फ्रीज करने का पूरा चांस है बैंक को, ठीक। या फ्रीज जब हो सकता है जब आप अपने खाते में 3 या 4 साल में लेन देन नहीं करते तो आपके खाते को बैंक की ओर से बंद किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल के टाइम साइबर सिक्योरिटी ज्यादा चल रही है, फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के चांस ज्यादा बढ़े हुए हैं और बढ़ने की वजह से आपके जो खाता है उसके जो कर्मचारी है, बैंक के जो कर्मचारी है, ठीक है, मैं अपनी मनमानी कर रहे हैं और आपके खाते को फ्रीज कर दिया जा रहा है। जैसे आपके खाते को फ्रीज किया जाएगा फिर आपको बोलेंगे कि आप पुलिस स्टेशन जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करेंगे या साइबर कैफे में जाकर के या साइबर सिक्योरिटी में जाकर के आप अपनी कंप्लेन लिखवाइए। कितने साल तक आप रखेंगे किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज? आप ये बता हमने दीजिए। इनको 2021 में सर बोला कि आप में नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मान लो मेरा एक अकाउंट है और मैंने अपने यार दोस्तों को पैसे सेंड किए, सेंड करने के बाद कुछ टाइम के बाद मेरे खाते को फ्रीज किया गया। जैसे फ्रीज हो गया अकाउंट, फिर मैं जनसेवा केंद्र जाता हूँ। जनसेवा केंद्र जाने के बाद वहां पर जो जनसेवा केंद्र वाले भैया थे मुझको बता देते हैं कि आपका खाता नहीं चेक हो रहा है हमारे यहाँ, आपको बैंक जाने की आवश्यकता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार कुछ दस्तावेज लेकर जाइए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक। जैसे मैं 2 या 3 दिन के अंदर बैंक जाता हूँ और बैंक के कर्मचारी से मैं बात करता हूँ या जो बैंक के मैनेजर थे उनसे बात करता हूँ। मैनेजर साहब ये बोलते हैं कि आपके खाते के साथ कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है या आपके खाते में फ्रॉड राशि आई है, इसलिए आपके खाते को हमारे द्वारा फ्रॉड किया गया है। तो फिर हम बोलते हैं सर हमने ऐसी कोई फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की, ना हमारे खाते में कुछ फ्रॉड हुआ और ये अचानक से फ्रीज हो चुका है। इसको चलाने की आप कृपया करें महोदय जी। वहां पर हमने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन बैंक के जो मैनेजर थे वे बोलते हैं कि यहाँ से नहीं कुछ होने वाला, आपको पहले थाना स्टेशन जाकर के एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और शिकायत करनी पड़ेगी साइबर सिक्योरिटी के द्वारा, और फिर ये मामला साइबर सिक्योरिटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से आपके खाते को जन फ्रीज किया जाएगा। मान लो मेरा पैसा और मुझको टाइम पर ना मिले, मान के चलो आप जितने भी कमा रहे हो बैंक के अंदर जमा कर रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपके बच्चे या घर में कुछ फंक्शन होता है, आप बैंक जाते हो पैसे निकालने के लिए, लेकिन आपके खाते को फ्रीज किया गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी आपका पैसा नहीं निकला तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आपका पैसा डूब जाएगा बैंक में, कभी नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ हमारे गांव के अंदर 2-3 लड़के हैं जिनके खाते को
फ्रीज किया गया। ठीक, उनका पैसा लगभग 25,000 रुपये तो एक का है और 55,000 रुपये एक का है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे गांव से है कुछ लड़के। ठीक है, लेकिन हुआ है फ्रॉड, 100% मैं कह रहा हूँ। आज भी जिम्मेदार है गांव में, वो लड़का जिंदा है जिसका खाता फ्रीज हो रखा है। कभी भी नहीं चलेगा खाता। भाई जितना आप कमा रहे अपने पास रखो, किसी को मत दो, क्योंकि यार बेवजह ही खाते को फ्रीज किया जा रहा है। आप बाकी वीडियो आप अब देख लेना, ठीक है। कितने साल तक आप रखेंगे किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज? आप नहीं, ये बता हमने दीजिए। इनको 2021 में सर बोला कि आप में नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कितने साल तक? देखिए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने सर आरबीआई को भेजा कि इसमें ठीक है ना, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं जी। लिया। आप किस अथॉरिटी से आप इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हमने करके रखेंगे? हमने इस अथॉरिटी से सर इनका फ्रीज किया कि जो इनने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किए थे और जो ट्रांजेक्शन हो रहा था उसमें सर इंटायरली डिफरेंट था। आपने शिकायत की ना? हाँ, हमने शिकायत शिकायत की, कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हमने सर जो प्राइम आपको क्या अधिकार है? सर हमको इसमें से प्रॉपरली हमने आरबीआई में इसमें फ्रॉड रिपोर्ट किया कि क्यों ये कर फ्रॉड। दिया ना आपने, जी। आपकी ड्यूटी खत्म। जी लेना होगा एक्शन, आरबीआई लेगी, नहीं लेना होगा आरबीआई लेगी। जी आपको क्या अधिकार है कि किसी का अकाउंट आप फ्रीज करके रखो? सर, वो ऑपरेट ही नहीं कर रहा जो आदमी का नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। आपने रिपोर्ट किया ना पुलिस में, जी। पुलिस ने कुछ नहीं किया, आरबीआई ने कुछ नहीं किया, आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे उस आप कैसे कर सकते हैं? किस कानून में कर सकते हैं? दिखाइए हमको आप। जी बताइए आप किस कानून में कर सकते हैं जब आपने आरबीआई की शिकायत कर दी? जब आप बैंक मैनेजर हो गए तो आपकी जो इच्छा होगी, जिसका अकाउंट चलाना होगा चलाएंगे, जिसका चाहेंगे रोक देंगे। क्यों आपने रोक दिया इतने साल तक? 4 साल हो गए, 4 साल में आपने इनका बैंक अकाउंट फिर से चालू क्यों नहीं किया? आपने शिकायत कर दी, आरबीआई कर दी, आरबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं पाया, पुलिस ने भी कुछ भी गलत नहीं पाया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर आप कैसे रोक सकते हैं? आपकी सैलरी रोक देते हैं 4 साल की, कि अगले साल 4 साल तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आपको कैसा लगेगा? बोल देंगे आपके अगेंस्ट में शिकायत है, हमने आरबीआई में आपके खिलाफ शिकायत किया है, पुलिस में एक शिकायत किया है, और कोई कार्रवाई हो या ना हो आपको 4 साल तक सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आप कैसा करेंगे? बताएं कैसा करेंगे आप? कर दें ऑर्डर? तो सर डायरेक्ट ब्रांच से इनिशिएट नहीं हुआ सर, हम लोग का जो हेड ऑफिस है केरला से, वहां से इसको किसी ने भी, किसने, कहाँ से हुआ है इनका रुका है बैंक अकाउंट फ्रीज? किसने किया? सर हम लोग का हेड ऑफिस है वहां कहाँ है? केरला में सर। केरला में? केरला से हुआ है? किस अधिकारी ने किया वहां के? सर एक्चुअली मैं भी अभी नया ज्वाइन किया हूँ, तो मैं किसने किया? केरला के किस ऑफिसर ने किया है? हेड ऑफिस आपका केरला है? कौन सा बैंक है? स्मॉल फाइनेंस है, स्मॉल फाइनेंस। उनको ही बुलवा लेते हैं, जो भी आपके ऑफिसर होंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सर। दीपक कुमार। मिस्टर दीपक कुमार, ब्रांच मैनेजर, कौन से बैंक के हैं? स्मॉल फाइनेंस। लिख के दीजिए किस बैंक के हैं। ब्रांच सच एंड सच वुड सबमिट दैट decision to freeze bank account of the petitioner was taken by the head office situated, कौन सा पूरा एड्रेस बताइए कहाँ पे है? सच एंड सच प्लेस by the said and such authority। कॉम्प्लेट भी उन्होंने ही किया था कि आपने किया था? पुलिस में और आरबीआई में शिकायत किसने की थी? अर्लियर ब्रांच मैनेजर। He would further contend that a complaint was made by the earlier branch manager before the police authority and Reserve Bank of India, but no action was taken against the petitioner. Take into consideration the fact that decision to freeze the bank account of petitioner was taken by such and such authority. Therefore, the authority concerned is directed to remain present before this court along with आपके साथ such and such आज क्या तारीख हो गई? 27 27 हो गई ना।
और 6 मार्च 6 मार्च को आ जाइए आप लोग दोनों, उनको भी ले आइए। और वो भी बोलते हैं किसी और ने किया है तो उनको भी बुलवाएंगे। ठीक है जी। Only one submission, Lordship. Apart from that, Lordship, only one document that's want to submit, Lordship. फाइल कर दीजिए, जी, देखेंगे। मैं इसमें से जो ये अकाउंट सर, ये जिस वैष्णव का बता रहे हैं, किसी का भी हो, उनको कोई signature नहीं- पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, आरबीआई ने नहीं लिया, आपको कोई अधिकार सर पुलिस ने ये बोल दिया कि हमने आरबीआई को भेजा है। नहीं। हो गया ना, तो आरबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आरबीआई एक्शन नहीं ले रही है तो आप कैसे ले सकते हैं? सर इसमें जस्ट 1 मिनट, इसमें क्या हुआ सर, इन्होंने अकाउंट ओपन किया, मिस्टर अकाउंट अमित बख्शी फॉर पिटिशनर, मिस्टर आनंद शुक्ला along with so and so for बैंक, मिस्टर विनय पांडे डिप्टी एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट along and Mr. निरंकर समदर्श निरंकारी along with निधि यादव, निधि तिवारी और रिस्पॉन्ड नंबर 4 आरबीआई। आपको क्या स्टैंड है? इतने जवाब में भी लिखा है कि हमें कंप्लेनेंट ने हमें दिया था ओम्बड्समैन को, और हमने उसका निराकरण ये बोल के कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में ओम्बड्समैन ने बता सके, तो वो नहीं था, इस कारण से हमने कंप्लेनेंट की जो है मैटर वाज क्लोज। क्लोज। Yes. All this matter on 6th March. आइए 6 तारीख को आइए आप, इनके दस्तखत ले लीजिएगा चौहान जी।